मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जनरल इंश्योरेंस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मेन पार्ट हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें यानी कि जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी किसी भी लिहाज से लाइफ इंश्योरेंस से कम नहीं है। जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत जो है वो काफ़ी पहले की है, जब जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और एक एक्ट लाया गया जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1872। बाद में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अस्तित्व में आया 1972 में, और कई अमेंडमेंट्स भी हुए साथ साथ, और उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस आए। अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर हम बहुत टाइप के इंश्योरेंस का जिक्र करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम मोटर इंश्योरेंस की या व्हीकल इंश्योरेंस की। तो चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो या वो फिर पर्सनल व्हीकल हो, उसके साथ जो भी रिस्क जुड़े हैं, एक्सीडेंट का है या फिर डेथ का है, थेफ्ट का है, चोरी का हो सकता है, और इसके अलावा ड्राइवर की डेथ है या पैसेंजर के साथ कुछ एक्सीडेंटल इशू आ जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें या जो भी रिस्क हैं व्हीकल के साथ जो कनेक्टेड हैं, उसका इंश्योरेंस भी जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत करवाया जा सकता है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है आज की डेट में, आज की सिनेरियो में। इससे हम मोटर इंश्योरेंस के अंतर्गत लेते हैं, और इसमें हम ये ज़रूर देखेंगे कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा वो दोनों टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ तभी देखा जाता है जब इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, यानी जब पॉलिसी ली जा रही है। लेकिन अगर मोटर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की बात करें, कुछ इंश्योरेंस ऐसे हैं जिसमें हम, जैसे मरीन इंश्योरेंस को अगर छोड़कर बाकी के इंश्योरेंस की हम बात करें तो उसमें ये दोनों समय चेक किया जाएगा कि पॉलिसी लेते समय भी और लॉस के समय में भी, यानी क्लेम करने के समय में भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। दिस इज़ मैंडेटरी, राइट। सो ये हो गया हमारा मोटर इंश्योरेंस। फिर बात करते हैं फायर इंश्योरेंस की। फायर इंश्योरेंस भी किस लिए लिया जाता है, ये पॉलिसी किस लिए ली जाती है कि फायर से होने वाले डैमेज, चाहे वो गुड्स को हो या प्रॉपर्टी को हो, उसके लिए भी हम एक रिस्क का कवरेज ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। और इसमें भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो दोनों टाइम पर माना जाता है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द टाइम ऑफ लॉस, या फिर जब हम क्लेम करते हैं, राइट। फायर इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, स्पेशली जैसे जिन गुड्स का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है वो तो है ही, साथ में ड्यूरिंग दैट इशू जो भी गुड्स या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है पानी से, वो पानी जो फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी वो गुड्स या वो प्रॉपर्टी भी इस डैमेज यानी फायर इंश्योरेंस की कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि वो इनडायरेक्टली जो है वो फायर की वजह से ही ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। इसके अलावा कई बार आप देखते हैं कि जब कई मान लीजिए कभी किसी बिल्डिंग को आग लग जाती है तो साइड बाय साइड दूसरी बिल्डिंग्स में भी आग पकड़ी जाती है, चाहे उनका मेन जो बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस था वो तो उनको क्लेम मिल जाएगा, लेकिन साइड में जो और बिल्डिंग्स है, जो और प्रॉपर्टी है, जो एडजेसेंट प्रीमाइसेस हैं, अगर वो भी, क्योंकि फायर ब्रिगेड कई बार क्या होता है कि एक मेन चीज़ को बचाने के लिए आसपास जो कोलैटरल डैमेज आप जिसको बोल सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे कई बार वो दूसरी बिल्डिंग्स को भी डैमेज होता है, चाहे वो पानी से हो या आग बुझाने की प्रक्रिया के दौरान और भी किसी तरीके का कुछ तोड़ फोड़ हुई है उस वजह से हो सकता है, तो वो भी फायर इंश्योरेंस में कवर होगा। गुड्स को जैसे कि मैंने अभी बोला कि आग बुझाने के दौरान कई बार हमें कुछ गुड्स को या कुछ प्रॉपर्टी को डैमेज ज़बरदस्ती करना पड़ता है, बिकॉज कि अगर हम मेन या ज़्यादा बड़ा नुकसान होने से रोकना चाहते हैं, या फायर लग चुकी है और उससे हमें और ज़्यादा नहीं, मतलब उस चीज़ को आग को ज़्यादा नहीं पकड़ने देना और चीज़ों को, तो कई बार क्या होता है कि उस प्रोसेस में दूसरी चीज़ों को वहाँ से हटाना पड़ता है, कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती
निकालना पड़ता है, जिसके दौरान और भी चीज़ों का डैमेज होता है, वो भी इस फायर इंश्योरेंस के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा वो सारे पर्सन्स जिनको वेजेस दी जाती है, जो कि फायर के जो भी फायर को बुझाने के दौरान जिन लोगों से काम लिया जाता है, तो आप ये देख सकते हो कि बहुत सारे डैमेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फायर इंश्योरेंस में कवर होती हैं। मरीन इंश्योरेंस की बात करें या समुद्री बीमा की बात करें, तो समुद्री बीमा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी पैसेंजर्स जा रहे हैं या जो कार्गो आ रहा है, माल आ रहा है, गुड्स आ रही हैं इस एक जगह से दूसरी जगह, एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह, तो ऑब्वियसली बहुत सारे टाइप के रिस्क जो है इनको हो सकते हैं, चाहे वो आग से हो, चाहे वो लूटपाट से हो, चाहे वो जेटिसन से हो। जेटिसिंग का मतलब जब कई बार हमारा शिप हैवी हो जाता है और मे बी शिप लोड नहीं संभाल पा रहा या शिप डूबने की स्थिति में है, तो हम कई बार शिप को बचाने के लिए कुछ सामान ज़बरदस्ती या जानबूझकर पानी में डाल देते हैं ताकि शिप डूबने से बच जाए। तो वो सामान जो वेस्ट हुआ, जो हमने कार्गो समुद्र में फेंका, वो जेटिसन कहलाता है। और इसके अलावा और भी बहुत तरीके के, जैसे मान लीजिए कोई सुनामी है या इस तरीके के नुकसान की वजह से जो नुकसान आते हैं, या जो समुद्री जहाज हैं और जो पैसेंजर्स और जो गुड्स को नुकसान पहुंचता है, तो वो मरीन इंश्योरेंस में कवर होता है। अब इंश्योरेंस का इंटरेस्ट यहाँ पे ध्यान रखना, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो मरीन इंश्योरेंस में हमेशा तब देखा जाता है जब क्लेम किया जाता है, यानी कि क्लेम करते समय, यानी कि लॉस के समय वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगर हमारा है तो ही हम क्लेम पाने के अधिकारी होंगे। लाइफ इंश्योरेंस में ये चीज़ हम तब देखते हैं जब इंश्योरेंस करवाया जाता है, यानी जब पॉलिसी ली जाती है। और बाकी के जितने भी इंश्योरेंस हैं उन सब में दोनों समय आपने देखना है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो है या नहीं। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कितने लोगों का या किस किस तरीके के जो लोग कनेक्टेड होते हैं शिप से, जैसे शिप का ऑनर है या जो सामान उसमें जा रहा है उसके जो मालिक हैं, या जो क्रेडिटर हैं जिन्होंने शिप के ओनर को लोन दे रखा है, या शिप मोर्टगेज किया गया है, या सामान के अगेंस्ट कोई लोन दिया गया है, चाहे वो क्रेडिटर हो या मोर्टगेजर हैं। शिप का जो मास्टर है, जैसे आप कैप्टन कह सकते हैं, शिप में जो क्रू यानी कि जो एम्प्लॉयज़ लोग काम करते हैं, और कुछ मान लो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है जिसका ट्रस्टी हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कहीं ना कहीं शिप से कनेक्टेड हैं, और इसलिए मरीन इंश्योरेंस में इनको कवरेज दिया जा सकता है क्योंकि इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी जैसे बिल्डिंग्स हैं या फिर इक्विपमेंट्स हैं या फिर प्लांट मशीनरी, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो या किसी भी तरीके के जो कंस्ट्रक्शन वर्क में इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए भी जो है बिजनेसमैन इंश्योरेंस करवाते हैं, और इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के अंतर्गत आता है। मिससेलेनियस यानी कि अदर इंश्योरेंस में की हम बात करते हैं, तो अदर इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब जैसे इलनेस, सिकनेस, कोई डिसीज़ है उसका इलाज है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन किया जा रहा है, उसमें जो खर्चा आएगा, तो मे बी इन फ्यूचर हमें अगर हम अपनी बेशक हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है फ्यूचर, हम नहीं जानते कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो लोग क्या करते हैं कि इसके लिए जो है, क्योंकि आप देखोगे कि हॉस्पिटल्स की आजकल बहुत भारी भरकम बिल्स हैं। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप इंस्टेंटली वो चीज़ें अरेंज नहीं कर पाते, तो इसलिए आज की डेट में लोग कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है लेते हैं ताकि इन फ्यूचर उनको या उनके फैमिली मेम्बर को इस तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा फिडेलिटी इंश्योरेंस है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ से होने वाले फ्रॉड या चोरी या फिर कुछ डैमेज है जो कई बार एम्प्लॉयज़ की वजह से हो जाता है, तो उस रिस्क से बचने के लिए भी इस तरीके का इंश्योरेंस करवाने का प्रोविज़न है। अगर मैं लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस की बात करूं, यानी एनिमल्स हैं, जैसे चाहे वो नेचुरल ब्रीड से हैं या क्रॉस ब्रीड से हैं या कुछ एग्जॉटिक एनिमल्स हैं, तो उनका नुकसान, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे डेयरी फार्मिंग है या कुछ इस तरीके का काम करते हैं, तो उनके लिए उनके जो पशु हैं, जो उनके लिए उनके एनिमल्स हैं, वो उनके एसेट का काम करते हैं।
जिसके ज़रिए या जिनके थ्रू उन्हें बिज़नेस करना है, तो ऑब्वियसली उसका भी इंश्योरेंस जो है मस्ट है, क्योंकि अगर उनका कोई एक्सीडेंट या कुछ डेथ केसेस हो जाते हैं, इलनेस है, तो ऑब्वियसली उसमें भी हमें काफ़ी बड़ी रकम चुकानी पड़ती है इलाज के लिए, या हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़े, या डेथ के केस में जैसे हम कह सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाते हैं, बहुत बड़ा बर्डन बन सकता है। तो उसके लिए भी अक्सर देखा जाता है कि लाइव स्टॉक इंश्योरेंस करवाया जाता है। क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें तो जो भी फसलें, जैसे तैयार फसल है, खड़ी फसल है, और मान लीजिए अचानक मौसम या किसी और वजह से अगर फसल को नुकसान ना हो जाए, अगर हो तो उसकी भरपाई जो है कोई ना कोई करने को तैयार हो, तो वो कोई कौन है? वो इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको इस रिस्क का भी कवरेज देती है। बर्गलरी इंश्योरेंस, जैसे चोरी, डकैती, लूटपाट, इस तरीके का अगर कोई नुकसान होने का अंदेशा है, या अगर आप इस नुकसान से भरपाई चाहते हो इन नियर फ्यूचर, मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी चीज़ों को सेव करने के लिए इस तरीके का इंश्योरेंस ले लेते हैं, ताकि आगे कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो और उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। क्रेडिट इंश्योरेंस की बात करें तो बड़े बिजनेसमैन या बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो लोग लोन की फैसिलिटी देते हैं। अब लोन जब दिया जाता है तो डेफिनेटली हमें बैड डेट्स का डाउट रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारा लोन टाइम पर पे नहीं करेंगे, या वो दिवालिया करार दिए जा सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या लोन देने वाले को यानी क्रेडिटर को काफ़ी नुकसान होने के आसार होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी क्रेडिट इंश्योरेंस जैसी चीज़ों जैसी सिस्टम का सहारा लिया जाता है। ट्रैवल इंश्योरेंस, जब हम ट्रैवलिंग के दौरान इंजरी हो सकती है, हमारा सामान चोरी हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति आ सकती है, इन दैट केस वी नीड अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस, दैट इज़ ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसमें हम यात्रा के दौरान होने वाले रिस्क से अपने आप की सेफ्टी करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो हमारे एम्प्लॉयज़ को अगर मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग है, या कोई एक्सीडेंट या डेथ या इस तरीके का कोई सीन है, तो एम्प्लॉयर को भारी भरकम राशि कई बार चुकानी पड़ती है उस केस में। सो वो राशि अचानक कैसे हम अरेंज करेंगे, तो उसके लिए भी हम एडवांस में ये प्रोविज़न बना कर चलते हैं, और हम वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस की पॉलिसी लेकर अपने आप को उस चीज़ के लिए सिक्योर बना देते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो है हम जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे, या जनरल इंश्योरेंस के बारे में हमने जो है डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस हमारे GIC से डिफरेंट है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।